नमस्कार। आज हम एक काफ़ी चिंताजनक खबर पर बात करने वाले हैं। ये लखनऊ के एक स्कूल से जुड़ी है, जहां एक शिक्षक पर आरोप है कि उनके थप्पड़ से एक छात्र के कान का पर्दा ही फट गया है। हमारे पास इसी घटना पर आधारित एक न्यूज़ रिपोर्ट का हिस्सा है, जिसका टाइटल है शिक्षक का थप्पड़, छात्र की श्रवण हानि पर मुकदमा। सुनने में ही ये मामला काफ़ी गंभीर लगता है ना। मतलब ये सिर्फ डांट फटकार वाली बात नहीं है। बात छात्र की सुनने की शक्ति कम होने और फिर पुलिस केस तक पहुंच गई है। तो आज हम इसी स्रोत को जरा गहराई से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्या था, क्या आरोप लगाए गए हैं और इसके अलग अलग पहलू क्या हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मामला है कृष्णानगर, लखनऊ के एक निजी स्कूल का। इसमें 3 लोग मुख्य रूप से शामिल हैं। छात्र है देवराज, हिंदी के शिक्षक हैं अमरनाथ निषाद और छात्र की मां रीना मिश्रा। अब रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना हुई 2 सितंबर को। आरोप यह है कि क्लास में हिंदी शिक्षक ने छात्र देवराज को किसी बात पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि उसे एक कान से सुनाई देना कम हो गया। और ये भी बताया गया है कि दर्द इतना ज्यादा था कि वो अगले 4 दिनों तक स्कूल जा ही नहीं पाया। ये तो अपने आप में काफी गंभीर बात है। जोरदार थप्पड़ से कान पर असर पड़ना, खासकर सुनने की शक्ति पर, ये सीधा सीधा एक शारीरिक चोट की तरफ इशारा है। और 4 दिन तक स्कूल न जा पाना, ये भी दिखाता है कि दर्द कितना ज्यादा रहा होगा। अक्सर होता ये है कि ऐसी चोटों को शुरू में शायद गंभीरता से नहीं लिया जाता। सोचते हैं कि मामूली दर्द होगा, ठीक हो जाएगा। हाँ, शायद ऐसा ही कुछ हुआ भी, क्योंकि रिपोर्ट बताती है कि दर्द जब बना रहा, कम नहीं हुआ, तब परिवार ने इसे सीरियसली लिया। फिर 15 सितंबर को, यानी घटना के आप देखें तो लगभग 2 हफ्ते बाद, देवराज को ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास ले जाया गया, कान नाक गला विशेषज्ञ। और वहां डॉक्टरों की जांच में जो बात सामने आई वो वाकई चौंकाने वाली थी। डॉक्टरों ने कंफर्म किया कि छात्र के कान में छेद हो गया है। मतलब आम भाषा में कहें तो कान का पर्दा फट गया है। हाँ, देखिए, मेडिकल भाषा में इसे ईयरड्रम परफोरेशन कहते हैं। कान का पर्दा मतलब ईयरड्रम एक बहुत ही नाजुक झिल्ली होती है। ये बाहरी कान को मिडिल ईयर से अलग करती है और सुनने में इसका बहुत बड़ा रोल है। अब इसमें छेद होने का मतलब है कि सुनने की क्षमता पर तो सीधा असर पड़ेगा ही। अच्छा। और ये सिर्फ सुनने में कमी तक ही नहीं रुकता, इससे कान में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, चक्कर आ सकते हैं और कुछ मामलों में अगर ये ठीक ना हो तो परमानेंट हियरिंग लॉस मतलब सुनने की क्षमता में स्थायी कमी भी आ सकती है। ओह, तो ये काफी सीरियस है। बिल्कुल। और डॉक्टरों ने जब ये कंफर्म कर दिया तो ये मामला सिर्फ एक छात्र की शिकायत या दर्द के दावे से कहीं आगे बढ़ गया है। अब ये एक प्रमाणित एक प्रूवन शारीरिक चोट का मामला बन गया है। इसे मेडिकल सबूत का वजन मिल गया है। और ये जो गैप है ना, 2 सितंबर की घटना और 15 सितंबर की डॉक्टरी जांच के बीच, ये लगभग 13 दिन का फासला। हाँ, ये भी सोचने वाली बात है। हाँ, ये भी कई बातें सोचने पर मजबूर करता है। शायद शुरू में चोट की गंभीरता समझ न आई हो, या हो सकता है परिवार ने पहले कहीं और दिखाया हो। लेकिन जब स्पेशलिस्ट ने कंफर्म किया तो मामला साफ तौर पर गंभीर हो गया। बिल्कुल। और यहीं पर कहानी में एक और एंगल जुड़ता है, जो मामले को और भी ज्यादा, आप कहें तो, परेशान करने वाला बना देता है। रिपोर्ट में आरोप है कि जब देवराज कुछ दिनों बाद, शायद जब उसे थोड़ा ठीक लगा होगा, वापस स्कूल गया, तो उसी शिक्षक अमरनाथ निषाद ने कथित तौर पर क्लास में दूसरे बच्चों के सामने देवराज की तरफ इशारा करते हुए कुछ ऐसा कहा, मैं बहुत बुरा मारता हूं, चाहे तो देवराज से पता कर लो। अगर ये सच है, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है, तो ये स्थिति को बहुत ज्यादा गंभीर बना देता है। ये फिर सिर्फ एक थप्पड़ मारने की घटना नहीं रह जाती। इस तरह का बयान, खासकर दूसरे छात्रों के सामने देना, इसके कई मतलब निकाले जा सकते हैं। जैसे इसे एक तरह की धमकी समझ सकते हैं, या अपना रौब जमाने की कोशिश। ये भी दिखाता है कि शायद शिक्षक को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, या वो उसे सही ठहराने की कोशिश कर रहे हों। और जरा सोचिए, बच्चे के मन पर इसका क्या असर पड़ेगा। एक बच्चा जो पहले ही एक फिजिकल ट्रॉमा से गुजरा है, उसे उसी व्यक्ति से उसी क्लासरूम में ऐसी बात सुनने को मिले, ये उसके मन में डर बिठा सकता है, उसे शर्मिंदा महसूस करा सकता है, और स्कूल आने से ही उसे डर लगने लगे या नफरत हो जाए। और ये सिर्फ देवराज के लिए नहीं, क्लास के बाकी बच्चों के लिए भी एक बहुत नेगेटिव और डरावना माहौल बना सकता है। स्कूल का मकसद तो सिखाना और सुरक्षित महसूस कराना है, डराना नहीं। हाँ, और इसी मनोवैज्ञानिक असर की बात छात्र की मां रीना मिश्रा ने भी उठाई है।
रिपोर्ट के अनुसार उनका आरोप सिर्फ शारीरिक चोट का ही नहीं है। उनका कहना है कि उनके बेटे को फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से टॉर्चर किया गया है और शिक्षक का वो कथित बयान वो इस मानसिक प्रताड़ना वाले आरोप को कहीं ना कहीं वजन देता है। हाँ, बिल्कुल। मानसिक प्रताड़ना शारीरिक चोट से कम गंभीर नहीं होती, बल्कि कई बार तो उसका असर ज्यादा गहरा और ज्यादा लंबे समय तक रहता है। शारीरिक चोट के निशान शायद वक्त के साथ भर जाएं, लेकिन इस तरह का अनुभव, उससे जो डर, अपमान या असुरक्षा की भावना पैदा होती है, वो बच्चे के कॉन्फिडेंस पर, उसकी पूरी डेवलपमेंट पर स्थायी असर डाल सकती है। सही कहा। स्कूल जैसी जगह जहां बच्चा अपना इतना वक्त बिताता है, अगर वो वहां सुरक्षित और सम्मानित महसूस नहीं करेगा तो उसकी सीखने की क्षमता पर भी बुरा असर पड़ेगा। ये जो कथित टिप्पणी है, ये तो सीधे सीधे बच्चे के आत्मसम्मान पर हमला है और एक सुरक्षित माहौल के उसके बुनियादी अधिकार का उल्लंघन भी। तो इन सब घटनाओं के बाद फिर मामला कानूनी दिशा में बढ़ा। छात्र की मां रीना मिश्रा ने शिक्षक अमरनाथ निषाद के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, बेटे को लगी चोट और कथित प्रताड़ना के लिए। रिपोर्ट में बताया गया है कि कृष्णानगर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और थाने के इंस्पेक्टर हैं पीके सिंह, उन्होंने भी कंफर्म किया है कि शिकायत मिली है, एफआईआर दर्ज हो गई है और अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखिए, कानूनी प्रक्रिया का शुरू होना यहाँ एक बहुत जरूरी कदम है। जब ऐसे आरोप लगते हैं, खासकर एक बच्चे के खिलाफ और वो भी स्कूल के माहौल में, तो पुलिस जांच कई पहलुओं पर ध्यान देती है। सबसे पहले तो मेडिकल सबूत। डॉक्टरों की वो रिपोर्ट जिसमें कान के पर्दे में छेद की पुष्टि हुई है, वो इस केस में एक बहुत मजबूत आधार बनेगी। इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की धाराएं, जैसे धारा 323 जानबूझकर चोट पहुंचाना या शायद 325 जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना। अच्छा, 325 क्यों? क्योंकि कान के पर्दे का फटना अक्सर गंभीर चोट यानी ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में माना जाता है और गंभीर चोट पहुंचाने पर सजा ज्यादा सख्त होती है। समझ गया। इसके अलावा वो जो कथित टिप्पणी थी, मैं बहुत बुरा मारता हूँ, वो भी जांच का हिस्सा बनेगी। क्या इसे धमकी माना जाएगा? क्या ये मानसिक क्रूरता के दायरे में आएगा? यहाँ पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के प्रावधान भी देखे जा सकते हैं। उसमें बच्चों के साथ क्रूरता के खिलाफ, खासकर स्कूलों जैसे संस्थानों में, काफी सख्त नियम है। तो अब पुलिस जांच में छात्र का डिटेल्ड बयान लिया जाएगा। अगर क्लास में कोई और छात्र या कोई स्टाफ मेंबर गवाह हो तो उनके बयान भी लिए जाएंगे। हालांकि स्कूलों में अक्सर बच्चे या सहकर्मी खुलकर बोलने से हिचकते हैं, ये भी एक सच्चाई है। शिक्षक का पक्ष भी सुना जाएगा, जाहिर है। ये याद रखना जरूरी है कि अभी ये सब आरोप हैं और जांच चल रही है। पुलिस सबूत इकट्ठा करेगी और फिर तय करेगी कि आरोपों में कितना दम है और आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए। इंस्पेक्टर का ये कहना कि जांच जारी है, वो इसी प्रक्रिया की ओर इशारा कर रहा है। तो किसी नतीजे पर पहुंचना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो अगर हम इस पूरी जानकारी को जो हमें स्रोत से मिली है उसे समेटे तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। लखनऊ के एक स्कूल में एक हिंदी शिक्षक पर आरोप है कि 2 सितंबर को उन्होंने एक छात्र देवराज को थप्पड़ मारा। इसके बाद छात्र को सुनने में दिक्कत हुई, वो स्कूल नहीं जा पाया। लगभग 2 हफ्ते बाद 15 सितंबर को डॉक्टरों ने पाया कि छात्र के कान का पर्दा फट गया है। आरोप यह भी है कि बाद में शिक्षक ने क्लास में दूसरे बच्चों के सामने छात्र की तरफ इशारा करके धमकी भरे अंदाज में कुछ कहा। इन सब के आधार पर छात्र की मां ने शिक्षक के खिलाफ शारीरिक चोट पहुंचाने और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है और पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। बिल्कुल सही। यही इस घटना के मुख्य बिंदु हैं। एक कथित शारीरिक हमला, जिसके नतीजे में डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित एक गंभीर चोट है, कान में छेद, साथ में मानसिक प्रताड़ना और धमकी के भी गंभीर आरोप हैं। और अब ये मामला कानूनी प्रक्रिया में है। जांच का नतीजा ही बताएगा कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और आगे क्या होता है। पर यह मामला सिर्फ उस छात्र, शिक्षक या स्कूल तक ही सीमित नहीं है। ये स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और शिक्षकों के बर्ताव को लेकर बड़े सवाल खड़े करता है। हाँ, ये घटना वाकई बहुत परेशान करने वाली है और कई गंभीर सवाल उठाती है। स्कूल जिन्हें हम ज्ञान का मंदिर मानते हैं, सुरक्षा की जगह मानते हैं, वहाँ ऐसी घटना का होना ये अपने आप में बहुत चिंताजनक है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे स्कूलों में बच्चों के लिए माहौल कैसा है, शिक्षकों के बर्ताव की क्या सीमाएं होनी चाहिए। भारत में शारीरिक दंड गैर कानूनी है ना? फिर भी स्कूलों से ऐसी खबरें क्यों आती रहती हैं?
क्या स्कूलों में डिसिप्लिन लागू करने के जो तरीके हैं वो मानवीय हैं? क्या वो बच्चों की साइकोलॉजी को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं? ये बड़ा सवाल है। इस मामले में तो चोट गंभीर है, लेकिन कई बार जो हल्की मानी जाने वाली सजाएं होती हैं, उनका भी बच्चे के मन पर क्या असर पड़ता है? ये घटना हमें स्कूलों के अंदर जो अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है, मतलब जवाबदेही का जो तंत्र है, उस पर भी सवाल उठाने को कहती है। क्या स्कूलों के पास ऐसी शिकायतों से निपटने के लिए कोई असरदार और निष्पक्ष व्यवस्था है? क्या टीचर्स और स्टाफ बच्चों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा को लेकर पर्याप्त रूप से ट्रेन्ड और सेंसिटिव है? हाँ, ये ट्रेनिंग और सेंसिटिविटी वाला पॉइंट बहुत अहम है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी सवाल, हम एक समाज के तौर पर ये कैसे पक्का करें कि हर बच्चा स्कूल में सुरक्षित महसूस करे? ये सिर्फ नियम कानून का मामला नहीं है, ये हमारी सोच का, हमारी प्रायोरिटीज का भी सवाल है। ये घटना हमें याद दिलाती है कि बच्चों की सुरक्षा, उनका मानसिक स्वास्थ्य, ये हमारी शिक्षा व्यवस्था के केंद्र में होना चाहिए। इस पर सोचना शायद इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण हासिल हो सकता है।